गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? अरे मेरी तबीयत खराब लग रही मुझे, पर तुम्हारी तो नहीं है। तुम्हारे में वो एनर्जी क्यों नहीं है? हाँ, क्या? आंवला? कौन? मैं तो फिलहाल चल ही रहे मुंह में। आंवला ही खाते हुए आता हूँ मैं डेली क्लास में। मेरे को आपने देखा होगा उस टाइम पे जब क्लास में एंटर होता हूँ तो मैं आदत है वो ड्राई जो आते हैं सॉल्टेड, वो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, नहीं कैंडी अलग, वो मीठा सा हो जाता है कैंडी। ठीक है, तो आप, मेरे तो क्या सुबह से मेरे को थोड़ा बुखार सा लग रहा था, मेरे को थोड़ा सा लगा कि मेरी एनर्जी डाउन, पर तुम्हारी एकदम से डाउन देख के मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। नहीं नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। लास्ट अपनी बात हुई थी जीएम, ट्रांसजेनिक, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, इन क्रॉप्स की हमने बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन जो है हमारे इंडिया में पहली बार कोई क्रॉप ऐसे ही पूछ ले, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंडिया, तो कॉटन, इंडिया बोल देगा तो कॉटन। ये हमारे को गलती करवा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहली बार इंडिया के अंदर 2002 में पहली बार बीटी कॉटन डेवलप किया गया, पॉल गोल्ड फर्स्ट के नाम से आया था। वो भी उसकी अलग अलग वेराइटीज थी, हम वेराइटीज के नाम फिलहाल यहाँ पे आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि मोर देन 90% एरिया इंडिया का जो कॉटन कल्टीवेशन फिलहाल है वो बीटी कॉटन है। ठीक है, बॉल गोल्ड 3 तरीके की हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली में एक जीन था क्राइवन एसी, दूसरी में क्राइवन एसी क्राई सेकंड एबी, तीसरी में क्राइवन एसी क्राई सेकंड एबी वीआईपी 3A। ये तीनों जीन्स वाली, तो इनको सिंगल जीन, डबल जीन, ट्रिपल जीन के अकॉर्डिंग भी बोलते हैं। बॉल गोल्ड फर्स्ट, बॉल गोल्ड सेकंड, बॉल गोल्ड थर्ड 2002 2006। तीसरे वाले का ईयर हम नहीं बोल रहे। ठीक है, ये तीनों ही जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं वो बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंस देते हैं। बॉलवर्म, तीनों ही बॉलवर्म जो हमारे कॉटन में हमें देखने को मिलते हैं, अमेरिकन पिंक बॉलवर्म और स्पॉटेड बॉलवर्म, तीनों के लिए अपन ध्यान रखें। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि ये जो यहां पर रेजिस्टेंस आ रही है वो एक बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है, ये जीन कहां प्रेजेंट है? बैक्टीरिया से लाए गए, तो बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजियसिस। ठीक है, तो वो एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है जिससे जो हम यहां पर ऑब्टेन करते हैं वो क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, प्रोटॉक्सिन या बीटी टॉक्सिन, इन सभी नामों से उससे जो ये हमें ऑब्टेन हो रहा है उस क्राई, वो कुल मिला के जीन जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो, ये सारी बात है। अब ये इनएक्टिव स्टेज में होता है, ये एक्टिव कब होता है? जब ये इंसेक्ट लार्वा की इंटेस्टाइन की अल्कलाइन पीएच पर ये एक्टिव होता है, तभी अपना असर दिखाएगा। तो उसकी वजह से ये जाके फिर जुड़ जाएगा इंटेस्टाइन की मिडगट की एपिथेलियल, एपिथेलियल मतलब जो सरफेस बनना है अंदर की तरफ से, उन पे जाके चिपक जाता है, जिससे ये उनकी इंटेस्टाइन में आंतों में छेद कर देता है और उससे इंसेक्ट लार्वा की डेथ हो जाती है। क्लियर है बात? ये बात सारी अपन कर चुके थे। ठीक है, यहां पर ध्यान ये रखना है कि जनरली तो हम लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात कर रहे हैं क्योंकि बॉलवर्म हमारे लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम इस बीटी की जो बात करें या ये जो क्राई प्रोटीन है आपके तीन ऑर्डर के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में यूज हो सकते हैं, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा। ये भी अपन ध्यान रखेंगे, अभी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली थी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बीटी केवल कॉटन में ही आया, बाकी में ट्राई हुआ है लेकिन सक्सेस नहीं आई है। राइस में भी ट्राई हुआ है, बीटी ब्रिंजल आपने सुना है, मेज में ट्राई हुआ है, लेकिन इनमें सक्सेस किसी में भी फिलहाल उसको एज ए वेराइटी कहीं भी रिलीज नहीं किया गया। यहां पर मैंने बोला था 2 कंपनी का कोलैबोरेशन है MMBL के नाम से। ठीक है, तो मॉन्सेंटो मिको बायोटेक लिमिटेड उसका पूरा नाम बन जाता है, मॉन्सेंटो मिको बायोटेक लिमिटेड MMBL। इन दोनों का ये कोलैबोरेशन वाला जो है
उसी से आपकी बीटी कॉटन को इंडिया में डेवलप किया गया था, तो वो भी अपन ध्यान रखेंगे। तो एक बार जो बाकी की बात बोली वो नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ ही नोट कर पाएंगे। हाँ, अप्राइजल नया नाम। अच्छा, आपने देख लिया फिर? हाँ, मेरे को शायद टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी उसका नया नाम हो गया, ठीक है, वो भी आप सब ध्यान रखना। तो ऑब्लिक लगा के अप्राइजल भी लिख लेना। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हमने लिखा था, अप्रूवल के ऑब्लिक में अप्राइजल, ये भी लिख लेना, ठीक है। APPRAISAL अप्राइजल कमेटी, ठीक है। तो दोनों नाम हमें ध्यान दे जाए, कोई खास, फिर भी अपने को कौन लेटेस्ट चीज पता होनी चाहिए। आगे बात करें, यह जो क्राई प्रोटीन है, अप्राइजल लिख लिया। क्राई प्रोटीन है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 3 तरीके के ऑर्डर के इंसेक्ट्स के लिए। कौन से? ए लेपिडोप्टेरा, जिसमें बॉलवर्म की हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी पढ़ लिया। दूसरा कोलियोप्टेरा, और तीसरा जो ऑर्डर है वो आपका यहां पर डिप्टेरा, मॉस्किटो फ्लाइज उनकी बात है। इन तीनों ऑर्डर के लिए इफेक्टिव है। तीनों में से मेनली हम ज्यादातर बात हो जाती है लेपिडोप्टेरा की, ठीक है ना। यहां पर जो कंपनी का नाम है वो भी लिख लेते हैं, MMBL, मॉन्सेंटो मिको बायोटेक लिमिटेड। ये रिस्पॉन्सिबल थी बीटी कॉटन डेवलप करने के लिए। अदर जो बीटी की बात करें उनके कुछ नाम अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि क्रायोजेन किन किन में इंसर्ट किया गया, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो एक दो यहाँ पर एग्जांपल जरूर लिख लेते हैं। मेज कॉटन राइस, मेज कॉटन राइस, पोटैटो, सोयाबीन, पोटैटो, सोयाबीन, ब्रिंजल, इन सभी क्रॉप के अंदर बीटी जीन इंसर्टेड किया गया है। तो बीटी जीन में भी कौन सा जीन है? बीटी जीन बोलो, क्रायोजीन बोलो, तुमने ऑलरेडी कहा है। तो क्रायोजीन जिन जिन के अंदर इंसर्टेड किया गया, यानी कि बीटी जिन को बनाने की कोशिश, बीटी मेज, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, ये सारी क्रॉप्स कई बार ऑप्शन में दे दे तो हमें ध्यान रखना होगा, बीटी जीन इंसर्टेड इन, कुछ क्रॉप्स के नाम ध्यान रखेंगे यहां पर। ये बीटी की सारी बात है जो अपने को क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं जो अपन ध्यान रखेंगे। कर लिया नोट सबने? चलो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो बीटी की कॉटन से रिलेटेड थी वो पिछली क्लास में ही अपन ले चुके थे, जहां से क्वेश्चंस जीन्स पर पूछ लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी पीएच पे इफेक्टिव होता है, तो वो भी सारी बात, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे पैटर्न के बन सकते हैं जो आपको आगे देखने को मिल ही जाएंगे। कर लिया नोट सबने? ऑर्डर ध्यान रखना है, कहीं तीनों ऑर्डर दो, ऑल ऑफ दीज आंसर, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा चला जाएगा। और अगर एक ही छाटना पड़ जाए तो हमारी प्रायोरिटी फिर लेपिडोप्टेरा पे चली जाएगी, क्योंकि बीटी कॉटन इफेक्टिवली उसी में हुआ था, ठीक है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से रिलेटेड कौन सी कंपनी रिलेटेड रही, तो ये नाम ध्यान रहेगा। किन किन क्रॉप्स में बीटी डेवलप किया गया है या बीटी जीन ट्रांसफर किया गया है, क्रायोजीन ट्रांसफर किया गया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है बात? बढ़े आगे, कोई डाउट? चलो, सेकेंड ट्रांसजेनिक क्रॉप पे आते हैं अपन, जो है टोबैको। हम प्रायोरिटी ऐसे नहीं ले रहे हैं कि पहले कौन सी डेवलप हुई थी, हमने प्रायोरिटी फेमस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग हमने बात करी थी। पहले आप समझ ले थोड़ा, फिर नोट कर लेंगे, है ना। 3-4 चीजें हैं जो कॉटन में, टोबैको में अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात जो क्वेश्चन में आती है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक टोबैको।
फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। अब इसमें जो ध्यान रखना है, यहां पर दो तरीके से पूछ लिया बोला जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह दिया है। एग्जैक्टली हम बात कर लेते हैं कि पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन से कैरेक्टर को इंप्रूव करने के लिए बनी थी। तो मैंने बताया भी था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। 1982 में 1982 में सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनी थी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन कई बार दूसरा जो प्रायोरिटी है वो भी आपको, जहां पर 1986 में फ्रांस और यूएसए में आपके बात करें ट्रांसजेनिक टोबैको बनाई गई, जिसके फील्ड ट्रायल्स हुए और वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस थी। तो फील्ड ट्रायल जो हुए उसको भी कई बार फर्स्ट माना गया है, तो कई बार ऑप्शन में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को आंसर माना गया है। लेकिन वैसे मैंने देखा अधिकतर केस में जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है तभी आंसर गया है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। तो दोनों ध्यान रखेंगे। 82 में पहली बार बना दी गई, लेकिन फील्ड ट्रायल तो 86 में हुई। तो इसलिए अधिकतर ज्यादातर केसेस में आपको फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो क्रॉप है टोबैको, उसमें जो जीन ट्रांसफर किया गया वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर है बात? ये दोनों चीज लिखते हुए फिर आगे और बात करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, कोई बात नहीं, कहीं डाउट हो तो अभी एक बार क्लास के एंड में आपको हल्का से रिवाइज करा देंगे। कर लिया नोट सबने? चलो तो बड़ी आसान सी दो चीजें। सबसे पहले तो अपने को जो ध्यान रखनी है कि पहली बार जो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनी वो बनी टोबैको, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। इंडिया वर्ल्ड कुछ नहीं बोले, वर्ल्ड बोले तो इंडिया के लिए तो कॉटन ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप बनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, कब? 1982 में। तो ये ईयर तो हम ध्यान रखेंगे, पहली बार तो 82 में बनी, और 82 में जो बनी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी। लेकिन पहली बार सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल्स जो हो पाए, ठीक है, वो कब हुए? 86 में। तो आपको हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कैरेक्टर भी याद रखना पड़ेगा। कहां किया वो इतना कोई नहीं पूछेगा, यूएसए और फ्रांस में फील्ड ट्रायल्स हुए थे 86 में। तो कई बार ऐसा बोला जाएगा फर्स्ट ट्रांसजेनिक टोबैको डेवलप्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ, और ऑप्शन में आंसर होता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की जगह वर्ड हर्बिसाइड टॉलरेंस भी हो सकता है। तो दोनों का मतलब अपने लिए सेम है। क्लियर है क्या बात? दोनों का कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ईयर भी मैंने लिख दिया बिना कुछ बोलेगा। अगर आपको ऑप्शन में दोनों एक साथ रेयर केस में उलझ जाता है, या तो ऑप्शन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही मिलेगा या ऑप्शन में हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस मिलेगा, तो बहुत रेयर केस में ऐसा है। और दोनों में से प्रायोरिटी देनी भी पड़ जाए तो पहली प्रायोरिटी इसको देना, फील्ड ट्रायल्स के कारण। दोनों में से प्रायोरिटी देनी पड़ जाए, दोनों ही एक ही ऑप्शन में आ जाए, और तो फिर आंसर हम देंगे हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस, क्योंकि वो दोनों दे रहा है, इसका मतलब वो सक्सेसफुल पूछना चाह रहा है। क्लियर है बात? बाकी आप जानते ही हो। दो चीज और देखनी है ट्रांसजेनिक टोबैको में, कौन सी? सबने नोट कर लिया? ठीक है। ट्रांसजेनिक टोबैको की बात करें तो रूट नोट निमेटोड,
रूट नोट निमेटोड मिलेटो काइनी इनकोग्निटा, जो आप जानते हो पढ़ते हो, स्पेशली हम तो ये कहते हैं सीधा सा कहें कि भाई वेजिटेबल्स में ये ज्यादातर प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो रूट नोट निमेटोड का टोबैको में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो यहां पर रेजिस्टेंट वैरायटी मतलब ट्रांसजेनिक टोबैको डेवलप करी गई, वो किस टेक्निक से करी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। आरएनए इंटरफेरेंस। क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस, मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करते हुए निमेटोड रेजिस्टेंस यानी कि रूट नोड निमेटोड रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक टोबैको बनाई गई। दूसरी बात एक और जो भी अपन समझेंगे, आप हमेशा ध्यान, अधिकतर केस में क्या होता है कि पहली बार ट्रांसजेनिक क्रॉप बनी, बहुत ही खतरनाक काम था जो पहली बार वर्ल्ड में ऐसा करने की हिम्मत कौन सी कंट्री कर सकती है, बता दो आइडिया। चाइना वाले एक्सपर्ट है। ऐसा कोई भी काम हो तो, नया कोई काम तो, कोरोना की भी खोज वहीं से आई है, ठीक है। तो चाइना है 1992 में पहली बार, अब ये तो डेवलप हो चुकी थी, पर पहली बार ट्रांसजेनिक क्रॉप को कल्टीवेशन के लिए परमिशन देने वाला कंट्री चाइना था। 1992 में देने वाला कमर्शियल लेवल पर जीएम क्रॉप्स को कल्टीवेशन के लिए परमिशन मिली, किसमें, चाइना में। तो ये 2 पॉइंट अपन नोट करते हैं ताकि टोबैको की पूरी बात कंप्लीट हो जाए। मैं साइंटिफिक नेम नहीं लिखूंगा, आपको पता ही है, रूट नोड निमेटोड रेजिस्टेंस लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली। टेक्निक का नाम, डेफिनेशन आगे बता देंगे। आरएनए इंटरफेरेंस, शॉर्ट में आरएनए आई करके लिखते हैं, मैं पूरा ब्रैकेट में लिख देता हूं, आरएनए इंटरफेरेंस। यहां से क्वेश्चन अच्छा यही बनेगा, किस टेक्निक का यूज करके इसको डेवलप किया गया। ईयर बहुत ज्यादा अपने लिए रोल प्ले नहीं कर रहा, बट हल्का सा ध्यान रखेंगे। 82 में पहली बार डेवलप हुई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, 86 में हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए, और 92 में कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया गया। फर्स्ट कंट्री टू अलाउ डाल देंगे इसमें थोड़ा वर्ड। कर लिया नोट। बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 4 पॉइंट टोबैको के अंदर सबसे फेमस जाना पहचाना क्वेश्चन आप जानते हैं, आरएनए की फुल फॉर्म लिखी हुई है, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है भी आगे बताऊंगा, ऐसी एक और टेक्निक भी आएगी। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप टोबैको,
अब इसी क्वेश्चन पे तो हमें रुकना नहीं है, ये तो फिर हम जेट से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप 82 में डेवलप हुई थी और कौन से कैरेक्टर को इंप्रूव किया गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फिर 86 में फिर ट्रायल्स किया गया यूएसए और फ्रांस में ट्रांसजेनिक टोबैको का, जिसमें कैरेक्टर इंप्रूव था वो कौन सा? हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। वो अपने को ध्यान रखना है। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि रूट नोड निमेटोड रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक टोबैको बनाई गई, तो वो किस टेक्निक का यूज करके, इसमें साल नहीं बता रहा हूं, कौन सी टेक्निक? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही मिलता जुलता एक और पॉइंट आगे आएगा, वहां और बात करेंगे। और पहली बार 1992 में पहली कंट्री वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने ट्रांसजेनिक क्रॉप को, जीएम क्रॉप को या जीएम ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल में सबसे पहली बार कोई अलाउ करने वाले थे कि भाई कमर्शियल लेवल पर इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। वो कौन सी कंट्री थी? चाइना। और वो कौन सी क्रॉप थी? टोबैको। इसीलिए फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, ओवरऑल कुछ भी नहीं बोले तो हमारा आंसर इसीलिए टोबैको हो जाता है। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो अगला आते हैं मस्टर्ड की तरफ। तीसरी ट्रांसजेनिक क्रॉप मस्टर्ड। 2 पॉइंट ध्यान रख लेंगे, बाकी तो और भी चीजें आपको लिखी हुई मिलती है, लेकिन फेमस चीजों पे आना चाह रहा हूं मैं। मस्टर्ड तो ध्यान से सुन ले, पहले समझ लें, फिर नोट कर लेंगे। तो आगे बात करें यहां पर मस्टर्ड। मस्टर्ड में पहली बार जो मस्टर्ड में ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाने का काम शुरू किया था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेरी जिसको कहते हैं, ठीक है। और उसने 2 वैरायटीज बनाई भी थी, टेरी उन्नत और टेरी उत्तम। टेरी उन्नत और टेरी उत्तम। लेकिन तब उसको कोई कमर्शियल यूज के लिए परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो एडिबल क्रॉप है। मस्टर्ड एडिबल है, उसका ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, तो इतनी इजीली इसको परमिशन नहीं मिली। पहली बार एक और जो बाद में एक बहुत फेमस हाइब्रिड बनाया गया मस्टर्ड का, DMH11। DMH बिल्कुल, दारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये डेवलप हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक पेंटल ने इसको डेवलप किया, जो कि एक ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉयल लाइन है, ठीक है। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉयल जो अपन मेल स्टेरिलिटी प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं, उस टेक्निक का यूज करते हुए इन्होंने यूज किया था कि ट्रांसजेनिक का मतलब जीन ट्रांसफर, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी भी होती है, वो ब्रीडिंग में पढ़ाते हैं, जहां पर भी बायोटेक का ही यूज किया जाता है। तो उन्होंने डेवलप किया था, जो हमें ध्यान रखना है उसके बारे में, जो भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस था, कैसा था, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है। जबकि टेरी उन्नत और टेरी उत्तम जो बनाई, वो बीटा कैरोटीन रिच मस्टर्ड डेवलप की गई थी। दोनों पॉइंट नोट कर लेते हैं, आप मेरे साथ नोट करें। टेरी उन्नत और टेरी उत्तम। टेरी की फुल फॉर्म लिख लेते हैं, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। DMH11 दारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये अच्छा क्वेश्चन में हो सकता है। बीटी कॉटन के बाद सेकंड क्रॉप है जो इंडिया में अप्रूव की गई, वो DMH11 है। इसके अलावा कोई भी इंडिया में अप्रूव्ड अभी नहीं है।
हाइब्रिड का नाम ही पूछेंगे कई बार तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। डीएमएच 1 2 11, तो 11 हमारा आंसर रहेगा, इसमें ध्यान रखना रहेगा थोड़ा। एक और बात यहां पे लिखनी है कि ये कैसी थी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉयल लाइन थी, ये भी अच्छी बात है यहां पर, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉयल लाइन, तो हाइब्रिड ही बनाया गया, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉयल लाइन का यूज किया। और ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉयल किससे प्रोड्यूस होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, नाम में ट्रांसजेनिक है, वो आपको ब्रीडिंग में पढ़ाएंगे। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो। तो ये मस्टर्ड का ध्यान रखना है, एक तो बीटा कैरोटीन रिच कुछ वेराइटीज डेवलप की गई थी, लेकिन जो अप्रूव नहीं हुई थी, टेरी उन्नत, टेरी उत्तम टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी थी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक पेंटल ने हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हाइब्रिड डेवलप किया ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉयल लाइन का यूज करते हुए, और वो हाइब्रिड का नाम है DMH11। मैंने एक आपको पहले याद दिया होगा DHM, वो मेज में आता है, DHM डेक्कन हाइब्रिड मेज, कंफ्यूज होंगे एग्जाम में, इसलिए ऊपर लिखो कहीं कॉपी की छत पे, DHM 121 एक मेज की हाइब्रिड का नाम है, वो लिखो DHM 121 करके लिख लो, अलग अलग बहुत सारी है, DHM 117 भी है, 121, DHM 121, DHM की फुल फॉर्म लिखो डेक्कन हाइब्रिड मेज, क्योंकि वहां पे भी ये एक जैसा लगेगा, ये DMH है, ठीक है ना, डेक्कन हाइब्रिड मेज 121 उसका पूरा नाम होता है, मेज से रिलेटेड है। तो कई बार ऐसा इंटरव्यू में, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि DMH 121 है, तो इसमें डी किसको इंडिकेट करता है, तो डेक्कन, जबकि सरसों है, ठीक है। तो यहां पर नाम चेंज है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, कोई डेक्कन मेज हाइब्रिड मत कर देना, सारी गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा सीक्वेंस का, वो DHM है और ये DMH है, क्लियर है बात, ठीक है। हाँ, इसका कल्टीवेशन इंडिया में बहुत आसान नहीं है, अप्रूव हो चुकी है, कल्टीवेशन में नहीं है, कारण क्या है, बहुत बड़ी चीज इंडिया में कोर्ट, और एक आपको एक आता है इथिकल मैटर बहुत बड़ा आता है, कि जैसे ही आप किसी बैक्टीरिया से जीन डाल रहे हो, तो बहुत बड़ा इंडिया मैटर है वेज नॉन वेज का, तो ये इथिकली कोर्ट के मसलों में उलझी थी। बीटी ब्रिंजल आपने अखबारों में सुना था किसी टाइम पे, आपने सुना, मैंने तो अखबारों में खूब पढ़ा था, उसका आता था, बहुत उसको अप्रूवल कराने की मेहनत चली साइंटिस्ट की, लेकिन उसको फाइनली अप्रूव नहीं करा पाए। ये तो अप्रूव हो गई, इसका मतलब इसका कल्टीवेशन हो जाएगा, बाकी अभी एक्चुअली क्या स्थिति वो मैं नहीं कह सकता, मैं थ्योरेटिकल बेस की बात कर रहा हूं, बट अप्रूव्ड है। आपको ऐसा, बीटी कॉटन तो सब जानते हैं कि पहली अप्रूव्ड क्रॉप कौन सी, बीटी कॉटन, तो सेकंड आफ्टर बीटी कॉटन इज मस्टर्ड, और कौन सी, DMH11, क्लियर है बात, बढ़े आगे। तो यहां से कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, कैसा फीचर इसका, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉयल है, ये आगे पढ़ाएंगे आपको, तो ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट कौन से हैं, थोड़ी सी बात ध्यान रखें, क्लियर है बात, बढ़े आगे। नेक्स्ट है गोल्डन राइस, आसान से आप जानते भी हो, गोल्डन राइस, देखो ध्यान से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर नोट करेंगे। गोल्डन राइस जो है डेवलप करने वाले साइंटिस्ट है इंगो पॉट्रिकस, और साथ ही एक और इनके पीटर बायर, इन दोनों ने मिलकर काफी लंबा टाइम 1992 से 2000 तक का टाइम इनको लगा था इसको डेवलप करने में, ठीक है। तो 2000 में डेवलप हुआ था। गोल्डन राइस है वो आपका बीटा कैरोटीन रिच है, ठीक है, जो बीटा कैरोटीन रिच है, तो ये बीटा कैरोटीन जो है आप जानते हो प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, या इसको प्रो विटामिन ए भी कहते हैं, ठीक है, मतलब विटामिन ए बनने के लिए बीटा कैरोटीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ही एक और गोल्डन राइस 2 भी आया था जो 2005 में आया था, जिसमें भी सेम बीटा कैरोटीन ही था, लेकिन गोल्डन राइस के कंपेयर में गोल्डन राइस 2 में बीटा कैरोटीन अप्रोक्सीमेटली 23 टाइम्स ज्यादा था, 23 गुना ज्यादा था, ठीक है। पहली GM बायो फोर्टिफाइड क्रॉप जो है गोल्डन राइस है, बायो फोर्टिफाइड मतलब जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाया जाता है, बायो फोर्टिफिकेशन आप पढ़ते हो,
ठीक है, जिसकी आप वैल्यू एडिशन तो थोड़ी अलग चीज हो जाती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना, जहां पर इसके गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की इंप्रूवमेंट की गई। तो फर्स्ट जीएम बायो फोर्टिफाइड क्रॉप अगर बोला जाएगा तो आंसर है गोल्डन राइस। एक और पूछते हैं कि गोल्डन राइस में जो आपके ग्रेन्स का, राइस के ग्रेन का कलर येलो होता है, ठीक है, तो विटामिन ए तो ठीक है, साथ में जेंथोफिल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दो चीजें रहती है जो इसके येलोनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोट कर लेते हैं, 3-4 पॉइंट है, सिंपल से। पहला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी साथ में ध्यान रख ले, कहीं आ जाए ऑप्शन में। डीएमएच 11 अप्रूव हो गई, तो टेरी वाली क्यों नहीं हुई? अब वो तो आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, गवर्नमेंट के डिसीजंस रहे, क्यों किसकी हुई, क्या कारण है, ठीक है। वो अप्रूवल कौन सी हुई वो तो हम तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और भी है, प्राइवेट सीड कंपनीज ने भी ट्राई किया था, प्रो एग्रो सीड कंपनी है उसने भी ट्राई किया था मस्टर्ड में, ऐसा नहीं है, बट सक्सेसफुली जो बात है, हमने क्वेश्चन वाली थोड़ी सी बात ध्यान रखनी थी। कर लिया नोट? कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इंगोपोट्रिकस फर्स्ट जीएम बायोफोर्टिफाइड क्रॉप, अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है। बीटा कैरोटीन रिच है, बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए कहेंगे, जो किसका प्रिकर्सर है? विटामिन ए का, यानी विटामिन ए का जिससे बनता है वो चीज, ठीक है। येलो कलर किसकी वजह से होता है? अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं पे, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल का एक्युमुलेशन होता है राइस के एंडोस्पर्म के अंदर, उस वजह से नाम है गोल्डन राइस और इसका कलर येलो होता है। कर लिया नोट? इसका डेवलपमेंट का ईयर लिखे तो 2000 लिख सकते हैं, वैसे पूछते नहीं इसमें। बढ़े आगे, हो गया नोट सबका? चलो, एक और बात, गोल्डन राइस 2 वाली और लिखनी, इसमें कोई डाउट किसी को? याद करने वाली चीजें मोस्टली, इनमें समझने वाला कम चल रहा अभी। अभी याद करने वाली चीजें हैं जो सीधी क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। बायोफोर्टिफाइड का मतलब जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाई जाए, तो बायोफोर्टिफिकेशन जीएम ट्रांसजेनिक जो पहली बार को डेवलप हुई थी वो थी गोल्डन राइस। क्लियर है बात? चलो, सेकंड इसी का अंदर है तो वो है गोल्डन राइस 2। बस इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिंपल सी एक ही बात है कि इसमें जो है वो 23 गुना ज्यादा था
23 times more beta carotene than गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की तुलना में 23 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन था गोल्डन राइस 2 में, जो कि डेवलप हुआ था 2005 में। कर लिया नोट सबने? चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं? याद ही रखना, इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही फेमस, जो है टोमेटो का। कौन से नंबर पे चल रहा है अपन? 5वां, टोमेटो। ध्यान से समझना इधर, फिर नोट करेंगे। टोमेटो में जो वैरायटी डेवलप हुई थी फ्लावर सॉर, ठीक है, 1994 में। 1994 में फ्लावर सॉर करके एक वैरायटी डेवलप हुई थी, जो डेवलप करने वाली कंपनी कैलजिन कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की कंपनी कैलजिन, जिसने इसको डेवलप किया था। और इसमें क्या किया गया कि राइपनिंग जो है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इश्यू आता है टोमेटो में, ठीक है, तो राइपनिंग को डिले करना था। तो एक्चुअली यहां पर एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है टोमेटो में उसकी राइपनिंग के लिए, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस। पॉलीगैलेक्टो, तो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए हम यहां पर किया गया, जिससे क्या होता है, ये क्या करता है, नॉर्मली एंजाइम पैक्टिन को ब्रेक करता है, और पैक्टिन ब्रेक होने की वजह से फ्रूट जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया गया, जिससे कि ऐसी डिले राइपनिंग वाली वेराइटीज बना पाए, जो है फ्लावर सॉर, ठीक है ना। इसको जिस टेक्निक का यूज करके बनाया, यहां पर टेक्निक का नाम है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस, आर्ट शॉर्ट में कहते हैं ART, एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। थोड़ी देर पहले आरएनए इंटरफेरेंस था, दोनों को अभी मैं कंपेयर करूंगा, तो आप मेरे साथ इसके बारे में नोट करेंगे। पहली GM ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए परमिशन मिली थी, वो यही थी, ठीक है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आता है। फर्स्ट GM क्रॉप परमिटेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, खाने में यूज हो सके, वो पहली क्रॉप जो थी, गोल्डन राइस वगैरह तो बाद में आए, वो थी कौन सी? फ्लावर सॉर। और इसके अंदर जो एंजाइम्स का कंट्रोल किया गया, वो अपन नोट करेंगे, एक बार ये नोट कर लें। - 1994 में डेवलप्ड है, इसका ईयर ध्यान रखेंगे। हो गया नोट? बढ़े आगे। तो क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि पहली बार कोई क्रॉप जो आपके ईयर पुराना है 94 है, ठीक है ना, बीटी कॉटन खाने में यूज नहीं होती है, तो उसको तो गिनो ही मत। गोल्डन राइस से तो 2005 की है, तो उनको तो बात की है। पहली बार जो खाने में कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में तो ढंग से अप्रूवल किसी को मिल ही नहीं रहा है, जो अप्रूव हुई थी वो थी आपकी फ्लावर सॉर। ये वैरायटी टोमेटो की है,
जो डेवलप करने वाली कंपनी का नाम भी हम रखेंगे कैल्जिन कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप करा था, गवर्नमेंट ने नहीं कराया, ठीक है। और 90, तो यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट जीएम क्रॉप परमिटेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन वर्ल्ड, वो कौन सी है? फ्लावर सर, ध्यान रहेगा। एक और उसके एंजाइम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। इन वर्ल्ड लिख दिया, नहीं भी लिखे तो भी कुछ भी नहीं बोले तो वर्ल्ड की बात है ना। बढ़े आगे, चलो तो आगे बात करते हैं। नोट कर लें एक बार इसको, मैंने जो बात बोली वही बात है। रेगुलेशन ऑफ पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम। पॉलीगैलेक्टो एंजाइम जो है वो इट ब्रेक्स पैक्टिन, जिसकी वजह से फ्रूट जो है वो जल्दी पकते हैं। तो इस एंजाइम को अगर कंट्रोल कर देंगे तो ये ब्रेक नहीं करेगा पैक्टिन को, तो जल्दी राइपनिंग नहीं होती। कर लिया नोट? बहुत आसान सी बात है, एंजाइम का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। एंजाइम कौन सा है? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। पूछ लेते हैं कौन सा एंजाइम को कंट्रोल किया गया फ्लावर्स और वैरायटी को डेवलप करने में? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम। जो एंजाइम को रेगुलेट करते हैं तो टोमेटो की राइपनिंग डिले हो जाती है, क्योंकि ये मतलब इसकी एक्सप्रेशन को कम करना है। एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है तो जल्दी फटाफट टमाटर पक रहा है, कम होगा तो इसको इनिबिट करना है, इसके एक्सप्रेशन को। तो ये अपने को ध्यान रखना। कौन सी टेक्निक का नाम अपन यहाँ पर याद रखेंगे? यूजिंग इट डेवलप्ड यूजिंग आर्ट। कौन सी टेक्निक? आर्ट, यानी कि एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप नोट करें, ये दोनों डेफिनेशन एक साथ ही समझा रहा हूं। दोनों की लगभग सेम डेफिनेशन, एक छोटा सा डिफरेंस दोनों में रहेगा। सेम डेफिनेशन, फर्क कितना सा आएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये अच्छे एग्जाम में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछना है तभी ये डेफिनेशन पूछी जाएगी, बाकी तो हमें इनकी डेफिनेशन की ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। कर लिया नोट? आज गर्मी बहुत ज्यादा नहीं लग? मुझे भी लग रहा है, मैंने कहा क्या बताओ, मेरे को अंदर से थोड़ा तबीयत की वजह से लग रहा है। हो गया नोट सबका?
अरे कर लिए थे नोट, कर लो। पढ़ाई बढ़िया चल रही है, तैयारी टेस्ट की, चलो बढ़िया। तो यहां पर अपन ध्यान रखें, फ्लावर स्टार टोमेटो को डेवलप किया गया जिस टेक्निक का यूज करते हुए, उस टेक्निक का नाम है, शॉर्ट में आर्ट बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। निमेटोड रूट नोड निमेटोड रेजिस्टेंस टोबैको के लिए टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस, पहले अपन ने बात कर ली। किस टेक्निक से करते हैं, क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं। और फ्लावर स्टार पे तो बहुत ज्यादा इसको पूछने के चांसेस रहता है, एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। ऑप्शन ऐसे ऐसे होंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे, हमें तो शॉर्ट में इस नाम को पकड़ लो, आर्ट। ठीक है, आराम से याद रख लेंगे। अब दोनों में कई बार अब आया है तो दिमाग में आता है कि सर ये क्या है, तो बहुत ज्यादा हमें डिटेल नहीं जानी है, बट इतना सा है कि कैरेक्टर को एक्सप्रेशन करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से, तो उसे कहते हैं आर्ट। और अगर वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेशन हो रहा है तो आरएनए इंटरफेरेंस। कुल मिला के हम यहाँ उस कैरेक्टर को, उस प्रोटीन की रेगुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो कंट्रोल किस आरएनए का यूज करते हुए कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंटीसेंस आरएनए टेक्निक, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो आरएनए इंटरफेरेंस। ये डेफिनेशन पे मैं ज्यादा गौर नहीं करवा रहा हूं, ज्यादा फोकस अपना ऊपर की तरफ है। क्लियर है बात, पढ़े आगे, इसमें कोई डाउट? चलो आगे बात करते हैं। कुछ ये तो अपने ट्रांसजेनिक क्रॉप तो लगभग सारी कवर कर दी अपन। जो क्वेश्चन आते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं में से आए हैं, आएंगे तो भी इन्हीं में से आएंगे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वो किताब पढ़ू, वो किताब पढ़ू, वो नोट्स करूं, नहीं, बहुत है, ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है ना। अब आगे बात करें अदर एप्लीकेशन करके, कुछ मेडिकल साइंस में भी हमारे ट्रांसजेनिक का दो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो ब्रासिका नेपस सुना है आपने, किसको बोलते हैं? नहीं, तारा मीरा तो एरू का सटाइवा है, गड़बड़ हो गई। हाँ बताओ, ब्रासिका नेपस, हाँ वो तो है। आपने नागारू ट्रायंगल पढ़ लिया? पढ़ लिया? अरे पढ़ा के सबने? ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कहीं कहीं पढ़ लेंगे। वैसे प्लांट ब्रीडिंग में भी उसकी चर्चा आती है। ब्रासिका नेपेस जो है वो ब्रासिका ओलेरेसिया और ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस की क्रॉसिंग से बना है। इसके अलग अलग नाम आपको मिलेंगे, कैनोला, गोभी सरसों भी बोलते हैं इसको, रुत बागा जो हॉर्टिकल्चर में आप पढ़ते हो, वो भी इन्हीं के नाम में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, यही है मेन। अधिकतर पूछे रुत, साइंटिफिक नेम ऑफ रुत बागा इस, आंसर यही जाएगा ब्रासिका नेपेस। ठीक है, तो कई बार अपन इन चीजों को जानते हैं, तो मैं फिलहाल ये बताना चाह रहा हूं कि ब्रासिका नेपस के सीड्स में एक जीन ट्रांसफर किया गया, वो है हिरुडीन के लिए। ठीक है, तो हिरुडीन क्या होता है, आपके एंटीकोगुलेंट है। जब कभी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन किया, उन्होंने चीरा ईरा लगाया, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो थक्का बन जाएगा, जिसको अपन कहते हैं खरोट आ जाती है, तो चोट लगती है तो होता है ना। तो फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उन्हें एंटीकोगुलेंट यूज करना पड़ता है। और एंटीकोगुलेंट जो है, हिरुडीन जो है, वो इस प्लांट के सीड में फॉर्मेशन किया जा चुका है, तो ये ट्रांसजेनिक तौर से मेडिकल साइंस में यूज करने के लिए किया गया। दूसरा, ह्यूमन इंसुलिन जिसे ह्यूमुलिन कहते हैं, जिसको भी डेवलप किया गया ई कोलाई का यूज करते हुए, और इंसुलिन को एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका, उसने इसको पहली बार डेवलप किया था। ठीक है, तो दो पॉइंट मेडिकल साइंस के अलावा, उसके अलावा वैक्सीन बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उन दोनों को नोट करेंगे आप मेरे साथ ही। तो अदर एप्लीकेशन करके पर लिखेंगे, अदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक। ठीक है, अदर एप्लीकेशंस, अदर एप्लीकेशंस ऑफ जीएमओ या ट्रांसजेनिक, एक ही बात है। पहली जहां पर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ हिरुडीन इन ब्रासिका नेपस सीड्स, जहां पर हिरुडीन एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है कब,
जब सर्जरी करता है कोई डॉक्टर तब एंटीकोगुलेंट, ताकि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग सर्जरी, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। तो हमें इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, बट ये ध्यान रहे कि कौन से प्लांट में इसको प्रोड्यूस किया गया। तो ब्रासिका नेपस के सीड्स में हिरुडीन, जो कि एंटीकोगुलेंट है। ह्यूमन इंसुलिन, सेकंड ह्यूमन इंसुलिन। शॉर्ट में इसको कई बार ह्यूमुलिन कह देते हैं। डेवलप्ड बाय एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका, नाम भी बहुत जोरदार है। और ये ह्यूमन इंसुलिन डेवलप किया गया था इन ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ध्यान रखना है, जो मैंने शायद शुरू में ही बता दिया था। एक तो वो थी आपकी कंपनी कैल्जिन कंपनी कैलिफोर्निया की, ठीक है ना, और ये एली लिली कंपनी है। कर लिया नोट सबने? चलो, $1983 ईयर है इसका, लिख देता हूं, ईयर नहीं भी याद रहेगा इनका चलेगा। ठीक है, तो अदर एप्लीकेशन दो है जो मेडिकल साइंस में यूज हो रही है। एक तो इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया में जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन था उसको प्रोड्यूस किया गया और बड़े लेवल पे बनाया गया, तो ट्रांसजेनिक को उसको वहां पे यूज किया गया। तो ह्यूमन इंसुलिन कौन सी कंपनी ने बनाया, कौन से बैक्टीरिया का यूज किया, इतना सा हम ध्यान रखेंगे। हिरुडीन जो है एंटीकोगुलेंट है, जिसको ब्रासिका नेपस जो प्लांट है उसके सीड में तैयार किया गया। काम आ रहा है मेडिकल साइंस में, लेकिन तैयार हुआ प्लांट में। ये भी मेडिकल साइंस में काम आ रहा, तैयार हुआ बैक्टीरिया में। ठीक है, कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल वाली बात है वो, उसमें से मैं आपको डॉली शिप की ऑलरेडी पढ़ा चुका था। ठीक है, उसके अलावा कुछ रोजी वाली जो बात है, ट्रांसजेनिक माइस वाली, और इससे आगे की बात अगली क्लास में। थैंक यू। क्या क्या इसमें क्या डाउट है? हाँ, आसान से ट्रांसजेनिक, इसमें क्या चिंता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना।